हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्यूशन। और जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है मनोविज्ञान के अंतर्गत यानी सीडीपी के अंदर बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने समस्या समाधान बहुत सारे देखे, जिसमें चिंतन का हुआ, बुद्धि का समस्या समाधान, या फिर और भी बहुत से समस्या समाधान देखे। लेकिन आज जेन्युइनली देखेंगे समस्या समाधान किस प्रकार करते हैं। दोस्तों, समस्या समाधान पहले तो देखते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन में हमें से बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि समस्याओं का सामना हमें हर दिन, हर रोज, हर प्रतिपल करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें कोई समस्या ना हो। हर किसी बात में कुछ ना कुछ तो समस्या सामना करनी ही पड़ती है। दोस्तों, समस्याओं का जो समाधान करना पड़ता है वो कई प्रकारों से करते हैं हम। उसमें हम देखते हैं कई समस्याएं साधारण भी होती है, जैसे सरल तरीके की भी समस्या होती है। कई समस्याएं बहुत जटिल भी होती है, जिनको हमें समाधान करने में बहुत सारा समय भी लगता है। कई बार कुछ बहुत से जो साधन है, संसाधन है, उनका भी प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो समस्याओं का समाधान करते हैं वो किस प्रकार करते हैं और कितने प्रकारों से करते हैं। तो दोस्तों, जो समस्याओं का समाधान करते हैं वो दो प्रकारों से हम विशेष करते हैं। वो दो प्रकार कौन से हैं? उसमें है, पहला तो है आंतरिक, ठीक है, और दूसरा है बाह्य। ये दो प्रकार हैं जिसमें समस्याओं का समाधान किया जाता है। दोस्तों, आंतरिक जो समस्या समाधान हम करते हैं उसके अंतर्गत हम ले लेते हैं मन को, यानी हमने मन को ले लिया, यानी मन के तरीके से हमें समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। और उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रकार बाह्य। ये बाह्य जिसमें मदद कह सकते हैं हम अन्य साधन की, यानी समस्याओं का समाधान हम दो प्रकारों से करते हैं, जिसमें एक तो बताया गया आंतरिक, दूसरा बाह्य। आंतरिक में हम करते हैं अपने मन के अनुसार, मन की कहे तो हम खुद के अनुसार जो समस्याओं का समाधान करते हैं। दूसरा होता है बाह्य। बाह्य मतलब और किसी की सहायता लेके या फिर और कोई साधनों का प्रयोग करके हम बाहरी तरीके से उस समस्याओं का समाधान करते हैं। तो दोस्तों, ये दो प्रकार हैं जिनके कारण हम समस्याओं का समाधान करते हैं, यानी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम दो प्रकारों से निकालते हैं। जनरली आपने भी ये देखा होगा कि समस्या कई इतनी छोटी होती है, कई बार सरल समस्या होती है जिनमें हम क्या है कि आंतरिक रूप से उसका समाधान करते हैं, यानी खुद ही कर लेते हैं उस समस्या का समाधान। और एक होता है बाहरी। बाहरी के अंतर्गत हम क्या है किसी की मदद लेके और उस प्रॉब्लम को हटाते हैं, यानी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम हमारे सामने है, कुछ समय रह गया हो, एक मान लो बहुत सारा समय रह गया, तब तो खुद के मन के हम सोचते हैं कि हम खुद के बहुत सारा समय है, आराम से पढ़ लेंगे। और एक होता है जो परीक्षा का समय कुछ दिन रह गए हों, उस समय हमारे को पता चल रहा है कि एग्जाम के कुछ दिन रह गए और हमें तैयारी करनी, यानी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब प्रॉब्लम विशेष होती है, ध्यान रखना दोस्तों, विशिष्ट जो समस्या होती है उसके अंतर्गत बाह्य, जो बाह्य प्रकार है उसका प्रयोग किया जाता है। और जो आंतरिक प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सामान्य में, यानी जो सामान्य समस्या होती है तब आंतरिक यानी खुद उसका समाधान कर सकता है। लेकिन जो बाह्य यानी जो बड़ी समस्या, जिसे हम जटिल समस्या हम कह सकते हैं, जटिल समस्या के अंतर्गत हमें बाहरी संसाधन है या बाहरी जो भी कारण है उनका प्रयोग हमें लेना पड़ता है, तब वो समस्या क्या कहलाती है? विशिष्ट समस्या। और उनका समाधान के लिए हमें अनेक प्रकारों का प्रयोग करना पड़ता है। और जो मैंने बताया भी कि आंतरिक जैसे होता है तो उसमें तो हम क्या है बहुत समय मिल जाता है तो हम खुद से सोच सकते हैं। लेकिन जब परीक्षा बहुत नजदीक आ जाती है तब हमें विशेष प्रकार से सोचने के लिए किसी की मदद चाहिए होती है। तो उस समय एग्जाम में हमें जैसे पेरेंट्स हो, हमारे जो गाइडेंस हो, जो भी है गाइड करने वाले, हमारे जैसे टीचर्स हो, इन सब की मदद से हमें उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो सहायता मिलती है वो अन्य साधनों से मिलती है, यानी जैसे टीचर हो, पेरेंट्स हो, इन सभी से जो सहायता मिलती है उसे हम बाह्य कहते हैं, यानी बाहरी प्रकार है जिनके कारण हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो दो प्रकार हैं उनसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। और दोस्तों, एक और बात इसकी मैं बताऊं, मना स्थिति।
दोस्तों मन स्थिति की भी बात की गई है प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। दोस्तों इसका डिटेल्स मैं बताता हूं कि मन स्थिति का प्रॉब्लम सॉल्यूशन से क्या ताल्लुक है। दोस्तों इसमें मन स्थिति की बात इसलिए की गई थी कि क्योंकि कई बार क्या है कि एक ही प्रॉब्लम होने पे उसका हम एक ही उपाय ढूंढते हैं, यानी एक ही उसका समाधान ढूंढते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारी जो मन की स्थिति है ना, वो कई बार हर प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन, यानी किसी समस्या होने पर हमने कोई समाधान ढूंढा और वही समाधान हम दूसरी प्रॉब्लम होने पर भी वही समाधान करने की सोचते हैं, यानी वही प्रॉब्लम जो पहले हल की थी उसका ही प्रयोग हम दूसरी प्रॉब्लम में करें। ऐसा नहीं है कि भविष्य में उसके परिणाम अच्छे ही हो सकता है भी बुरे भी हो, लेकिन हम क्या है कि जो मानसिक स्थिति वो यही होती है कि मान लो पहली प्रॉब्लम जो इससे हल की गई थी शायद इससे भी हो जाए, इसलिए मन स्थिति को प्रॉब्लम सॉल्यूशन से जोड़ा गया है। और दोस्तों जो मन स्थिति है उसके एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि जैसे कहीं अखाड़े में उतरा हुआ है कोई पहलवान और उसके अंतर्गत जब उसने देखा कि सामने डबल वेट वाला कोई पहलवान है तो वो उस समय भगने की जो प्रक्रिया करता है, हालांकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो भी, यानी उस समय उस प्रॉब्लम का उसको यही सॉल्यूशन दिख रहा है कि मैं यहां से भग जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम उसके कुछ समय बाद आती है जब उसकी कोई एग्जाम होती है, यानी किसी एग्जाम के अंतर्गत वो बैठा है और उसने देखा है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो वो उस एग्जाम से भी भग जाता है। यानी प्रॉब्लम तो दूसरी बार हुई है और प्रॉब्लम अलग अलग भी है, लेकिन उसकी मन स्थिति क्या है कि भगना ही एक सॉल्यूशन है। तो मन स्थिति क्या होती है, हमेशा इंसान को जकड़ा हुआ बना देती है, यानी चिंतन किया जाता है ना वो मानसिक तौर पे किया जाता है। लेकिन जो मन स्थिति जिसे हम संवेग कहते हैं, संवेगों के अधीन होके करते हैं, वो मन स्थिति होती है ना, वो हमेशा एक ही प्रॉब्लम या चाहे दो प्रॉब्लम हो या फिर बहुत सी प्रॉब्लम, उनका सॉल्यूशन एक ही तरीके से यानी भावनात्मक ही देती है। तो वो दूसरी जो एग्जाम की प्रॉब्लम थी उसमें भी वो भग जाता है, लेकिन उस समय उसको जो वर्तमान में जो समस्या समाधान उसने हल की थी, लेकिन भविष्य में इसके परिणाम बहुत गलत निकलते हैं क्योंकि वो एग्जाम से भग जाता है तो उसको फेल होना पड़ता है। तो दोस्तों मन स्थिति है संवेगों के अधीन होकर की जाती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो मन स्थिति में प्रॉब्लम सॉल्यूशन हमेशा इसके रिजल्ट नेगेटिव ज्यादा आते हैं, तो इसलिए हमेशा चिंतन करके ही समस्या समाधान करना चाहिए, यानी मानसिकता से यानी मेंटल तौर पर उसका विकास करके देखना चाहिए। तो दोस्तों पहले तो दो प्रकार हैं, आंतरिक और बाह्य, इसके बारे में मैं डिटेल से देखा। और मन स्थिति जो शब्द मैंने इसमें जोड़ा है वो इसके अंतर्गत इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि जो भावनात्मक तरीके से जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं वो नहीं देखना चाहिए। हमें प्रॉब्लम का पहले चिंतन करना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन एक तो आंतरिक और एक बाह्य तरीके से उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।